नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल गांव तक में। आज यहाँ पर दरअसल मुझे आना पड़ा, मतलब यूँ समझिए आप कि मुझे विवश किया गया आने के लिए। और जो मैं सोचा नहीं था, दरअसल अब मुझे वो बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम यूट्यूब क्रिएटर जो हैं, मतलब चाहे कोई भी है, हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोशल मीडिया की, कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिसमें कि कोई जनहित भावनाएं आहत होती हो। मतलब कि देखो, यहाँ पे अब बहुत से लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई आपने भी तो ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं। तो मैं जो है किसी की कमज़ोरी पर टारगेट कभी नहीं किया। मतलब जो आदमी ने खुद को कर्म किए होंगे भाई उनके बारे में मैंने ज़रूर टारगेट किया होगा। बट अगर किसी को नेचुरली किसी के साथ कोई नेचुरली वो है इवेंट है तो उस विषय में मैंने किसी को कभी भी टारगेट नहीं किया। जैसे कि मतलब लोग हमको करते हैं, या मन की कलम दीदी हैं उनको करते हैं, या मैंने देखा मतलब ऐसे मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि इन पे ही नहीं, मतलब बहुत से लोगों के मैं रिएक्शन चैनल देखता हूँ और उसके बाद उनके सपोर्टरों के भी, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, मतलब वो सारे कमेंट देखता हूँ मैं। तो लोग ना मतलब किसी की कमज़ोरी पर ज़्यादा वार करते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारी बहादुरी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये उनकी बहादुरी नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो किसी की कमज़ोरी को टारगेट बनाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको अब साफ साफ शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि आज अगर मेरे से थोड़ा सा मर्यादा का कोई उल्लंघन हो जाए तो आप लोगों से मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मुझे शब्दों के बाण चलाने हैं, हालांकि मैं आज भी सामान्य ही बाण चलाऊंगा। और अगर मतलब लोगों ने मजबूर किया तो उसके बाद दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। आप तो जानते ही हैं, महाभारत को आप जानते होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक मैडम की, जो कि ब्लॉग बनाती हैं और मेरे स्क्रीनशॉट भी चिपकाती हैं। अब मैं उनका नाम लिए बगैर ही बोलूँगा, क्योंकि आप लोग ना ज़रा उन तक वीडियो पहुँचा देना, क्योंकि आप तो समझदार हो, वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मैडम मेरे को क्या कहती हैं कि एक आँख का मतलब कि अच्छा हुआ इस काने को भगवान ने दूसरी आँख नहीं दी, नहीं तो ये पता नहीं क्या करता। चलिए जी, ठीक है। अब अच्छा हुआ या ख़राब हुआ कि भगवान ने मेरे को आँख नहीं दी, ये तो चलो उनका हृदय जिसमें संतुष्ट है वो उनके हृदय की बात है। पर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ एक विशेष चीज़ लाना चाहूँगा। जब इन्होंने एक बार मतलब यूट्यूब चैनल पे अपना डाला था कि प्लीज़ दोस्तों मेरी दोनों आंखें बंद हो गई है और मेरी उसका ऑपरेशन हुआ है, मतलब और मैं एक ही आँख से वीडियो बना रही हूँ वगैरह वगैरह, तो तब इनकी ये बहादुरी तब कहाँ गई थी? तब क्यों ये लोगों से भीख मांग रही थी, मतलब कि मेरे चैनल को ये करो और बताओ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या नहीं? अरे मत बना, ऐसे ब्लॉग से बेहतर है कि तू ब्लॉग मत बना। अगर तेरे पास दम है ना, तो जो हमारे द्वारा किए गए मतलब कोई भी मतलब जो हमने वीडियो में कोई बोला है उसके खिलाफ पॉइंट ढूंढ, उसमें बोल। किसी की कुदरती कमजोरी को टारगेट बना के तो क्या सिद्ध करना चाहती है? मतलब अपनी क्यों, मतलब तुझे क्यों लगता है कि उसमें तेरी बहादुरी है? और तेरे चैनल देखने वालों को भी मैं थोड़ा सा मतलब उनसे निवेदन करूंगा, देखिए आप दर्शक हैं और क्रिएटर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप लोगों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि मतलब किसी की कमजोरी को अगर कोई टारगेट बनाता है तो ऐसे चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। ये आप लोगों की भी नैतिक जवाबदारी है जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। अगर मान लिया जाए कुदरत ने किसी के साथ कुछ कर दिया, कोई नेचुरली किसी के साथ कोई घटना हो गई है और हम उसका अगर मतलब टारगेट बना के अपनी वीडियो कंटेंट में लाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और आप लोगों को हमें भी इसकी मतलब वो करनी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ पे इसकी कमजोरी की कोई वो नहीं कर रहे हैं ना, जो इसके किए गए कुकर्म हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले आप ये देखिए कि ये क्या कह रही थी लोगों से।
उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इनके एक कमेंट का जिक्र करूँगा। दरअसल इन्होंने मेरे 2 स्क्रीनशॉट चिपकाए, मैं उसके बारे में भी आपको स्पष्टीकरण दूंगा। अगर वैसे मैं इनकी भाषा बोलूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जी ये तो मैंने नहीं किया, मेरा तो जो है फेक आईडी बना दिया, और मैं फेक आईडी बना के तब जो है मेरे को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन इनकी तरह कायर और धूर्त मैं नहीं हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ पे ये कमेंट मेरा था जो मैंने परी ब्लॉग के लिए किया था। दरअसल मैं आज से तकरीबन मेरे को एग्जैक्ट टाइम का थोड़ा सा याद नहीं है, 4 महीने या 4 महीने ही हुए होंगे शायद, या 5 महीने हुए होंगे। मैं परी ब्लॉग को जानता भी नहीं था, मतलब परी ब्लॉग मैंने सुना भी नहीं था, ना मैं उनका चैनल कभी देखा था, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने इस निंजा या भागीरथी पता नहीं किसका चैनल देखा, तो उस पे ये लोग ये कोई सिमुदा हिमालय गर्ल करके कोई शायद ये ऐसे कुछ मतलब कमेंट आया था। किसी का कमेंट आया था, मैं ज़रा एग्जैक्ट नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन किसी का वहाँ पे कमेंट आया था जो परी ब्लॉग के विषय में कह रही थी कि पुलिस उसका कि मेरा बाप पुलिस में है, धमकी देती है कि मेरा बाप डीएसपी है और मैं तुम्हें ये ऐसा करवा दूँगी, मैं तुम्हें वैसा करवा दूँगी। अब मुझे लगा कि यार मतलब क्योंकि कतिपय लोग ऐसे होते हैं कि भाई मतलब अगर उनके परिवार में कोई मतलब कोई अच्छी सर्विस पे है, मान ले जाए कोई बड़े अधिकारी है, तो वो उनकी कई बार मतलब धमकियाँ लोगों को देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा और भी जगह देखा है, मतलब ऐसा होता है, कई बार होता भी है ऐसा। तो मुझे लगा कि यार मतलब कहीं बाय द वे वो जो भी है परी ब्लॉग, मतलब वो हो सकता है इनको कमज़ोर समझ के मतलब ऐसे धमकी उनकी दे रही होगी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि कई लोग अपना वीडियो कंटेंट बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे आजकल ये लोग कर रहे हैं कि इनको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मजबूरी है भाई, रोटी खानी है, निर्धन है बेचारे, खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद बोला है। और मैं तब बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने मेरे ऊपर स्वयं इतना मेरे ऊपर मतलब मेरी कमज़ोरी का इतना मजाक बनाया, मेरी कमज़ोरी को इतना टारगेट किया, तब जाके मैं बोल रहा हूँ, वरना इस संसार में सभी निर्धन हैं। ठीक है, तो फिर मैंने मतलब इनको एक कमेंट किया था जो इनने स्क्रीनशॉट चिपकाया था कि आप उनके कमेंटों को महत्व क्यों देते हो, पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे उसको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो। अब ये बात मैंने बिल्कुल सही बोली है भाई, कोई डीएसपी है या कोई जज है, अगर पर्सनल लाइफ में मैं भी कुछ कर रहा हूँ और अगर उससे आपका या किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो किसी का कोई वो नहीं बनता उसमें, मतलब कि वो मुझे कुछ करे। तो मैंने ठीक ही बोला था, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि इन्होंने मतलब जो है परी ब्लॉग के बारे में इतना अपने चैनल पे झूठ क्रिएट कर रखा था, इतना झूठ क्रिएट कर रखा था ना। तो मैंने इनको, अब इन्होंने वो कमेंट भी, मेरा दूसरा कमेंट नहीं चिपकाया इन्होंने ना, ये पता क्या करते हैं, ये अपने मतलब की चीज़ों को उठा के और इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ से इनको चाहिए होता है। ये शुरुआत से कंटेंट को कभी नहीं लगाएंगे कि शुरुआत से बात क्या हुई थी। मैंने इनको एक बार और भी कमेंट किया था, मैंने कहा वो परी ब्लॉग जो है मुझे तो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके बाद मैंने परी ब्लॉग यूट्यूब पे सर्च मारा था लेकिन मुझे मिल नहीं रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी परी ब्लॉग है। तो फिर मैंने इनको कमेंट किया था कि यार मतलब वो परी ब्लॉग का कोई लिंक वगैरह बताओ, कुछ बताओ, मतलब वो तो मुझे मिल ही नहीं रही है। मैं देखना चाह रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्या चीज़ है, मतलब मैं इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि मैं तब जाके कोई भी डिसीजन लेता हूँ ना, मैं जब दोनों तरफ की बातें सुनता हूँ। तो इनकी बातें तो मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा था, इनकी बकवास तो मैं सुनता ही आ रहा था पहले से, लेकिन मैंने परी ब्लॉग का कोई भी वीडियो तब पहले फॉलो नहीं किया था। तो मैंने इनको कहा था कि यार मतलब जो है मुझे परी ब्लॉग तो मुझे मिल ही नहीं रही है। तो वहाँ से मुझे कोई सिमुदा हिमालय गर्ल या किसी का रिप्लाई आता है, मतलब किसी का आता है रिप्लाई। मैं एग्जैक्ट था क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट मैं पहले गया नहीं है, क्योंकि मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, मैं कल से पढ़ने में व्यस्त था ना। तो मतलब वहाँ से मेरे को किसी का रिप्लाई आता है कि क्या करना है आपने उसका। तो मैं फिर रिप्लाई करता हूँ कि नहीं, मैं देखना चाह रहा था मतलब कि ऐसे कोई लेडीज़ तुमको कैसे धमकी दे रही है, अगर वो वास्तव में धमकी दे रही है तो मतलब मैं उसके चैनल पे भी कमेंट करूँगा, क्योंकि मैं तो अपनी बेपाक राय रखने में भाई मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी रखता हूँ, मुझे किसी का इसमें भय भी नहीं है, चाहे कोई भी है। तो इन्होंने कहा नहीं छोड़ो, उसके चैनल को नहीं देखना चाहिए, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं परी ब्लॉग का चैनल देखूं। उससे क्या होता था कि अगर मैं परी ब्लॉग, उनको ये लगता है, क्योंकि झूठे लोगों को लग ही जाता है भाई कि अगर ये परी ब्लॉग का चैनल देखेगा तो इसको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैंने इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और मैंने लगातार सर्च मारा। एक दिन क्या हुआ कि 10 से 15 दिन में जब मैं इसको लगातार परी ब्लॉग को सर्च मारा था, 10-15 दिन में मेरे यूट्यूब पे ऑटोमेटिक ही सजेस्ट हो गया परी ब्लॉग चैनल।
मैंने कहा यार, तो मैंने वीडियो कंटेंट से अनुमान लगाया, मैंने कहा यही वो परी ब्लॉग है जिनकी बातें ये करती थी। तो मैंने तब परी ब्लॉग के वीडियोस देखे जिसमें मनोज भैया की रिकॉर्डिंग और उनके बच्चों द्वारा वो बताया जा रहा था, मतलब ऐसे वैसे। तो कई वीडियो देखी मैंने, तो तब मेरे को जो है समझ में आया कि वास्तव में। फिर मैंने उनके वीडियो देखे तो वो एक नॉर्मल बता रही थी, मतलब परी ब्लॉग की, भाई मेरे पापा पुलिस सर्विस में है, ये है वो है। तो अपने बारे में तो कोई भी बताता है। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई हमारे जो भाई हैं वो नैनीताल हाई कोर्ट में जज हैं, तो इसमें बुरा क्या है? मतलब ये तो अपने बारे में हम लोग बताते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। तो तब मुझे पता चला कि इन लोगों ने जो है चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हाईलाइट किया। यार इनका एक बड़ा ग्रुप है, मगर मुझे अफसोस होता है उन दर्शकों पे कि जो इनका चैनल देखते हैं। भाइयों, आपको एक बार दूसरों के चैनल भी देखने चाहिए और विस्तार से और पूरे देखने चाहिए, तब जाकर आपको असली चीज़ें समझ में आएगी कि ये मैडम आपको कितना बरगलाती हैं। आप एक बार परी ब्लॉग को भी देखें, जैसा परी ब्लॉग के खिलाफ इन्होंने माहौल क्रिएट कर रखा है ना कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी वीडियो को ज़रा गौर से देखिए, विस्तार से देखिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ये मेरा दावा है 100%। उनकी बातों में कहीं भी एक तरफा बात नहीं है, और जो बात कहती है ना विद द प्रूफ। इनकी तरह नहीं कि मुंह से बोल दिया। और ये जो मैंने सिमुदा हिमालय गर्ल को कमेंट किया है ना कि तेरी बॉडी में, दरअसल ये मुझे इतनी नेगेटिव कमेंट कर रही थी ना, मेरा रिप्लाई करती थी जब मैं परी ब्लॉग और इनको कमेंट करती थी। तो मैंने इनको पहले वार्न किया कि देखो आप मेरा इस तरह से गलत रिप्लाई मत करो, तमीज़ से बात करो। मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे भी मजबूरन आपके लिए गलत बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इनकी अभद्रता चल रही थी जैसे अब चल रही है सोशल मीडिया पे। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी इसकी बदतमीजियाँ चल रही है ना। तो मतलब इनका जो है, इनका वो चलता रहा, तो फिर मुझे मजबूरन इनके लिए भी नेगेटिव कमेंट करना पड़ा। हमने जो किया है वो रिप्लाई में मजबूरी में किया है, लेकिन इन लोगों ने कभी अपना नहीं बताया कि इन्होंने स्टार्टअप में किया क्या है। ठीक है, वो अब आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को निमंत्रण दे दिया है। और अब मेरी एक आदत है ना, अमिताभ जी का एक डायलॉग है कि जब मैं दौड़ में किसी प्रतियोगिता में भाग लेता था तो मुझे बाईं ओर से कोई नहीं पछाड़ सकता था, और दाएं ओर से तो मैं किसी को निकलने ही नहीं देता था। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब ना तो मैं बाएं ओर से किसी को निकलने देता था और दाएं ओर से भी नहीं, तो जीता मैं ही था। तो अब इस प्रतियोगिता में भी मेरा ये सीन है, ना मैं तुमको दाएं से निकलने दूंगा ना बाएं से। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा एक दिन एफआईआर करने में, और जब तुम एफआईआर करोगे और इन्वेस्टिगेशन होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें ये भी दिखा दूंगा कि तुम्हारी दोनों आँख क्या कर सकती है। और मैं, चलो मेरी एक भी आँख नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे दर्शक, मेरे जो सैकड़ों हज़ारों दर्शक मुझे देखते हैं, मेरी वही आँखें हैं। तेरे पास तो केवल 2 आँखें हैं, मेरे पास तो हज़ारों आँखें हैं। ठीक है, अब मैं तेरे को ये बोलता हूँ कि ठीक है, मतलब तूने भाई मेरे बारे में तो बता दिया कि एक आँख का काना, ये वो, अच्छा किया भगवान ने। चलो भगवान ने तो जो किया सो किया। अब ये बताओ ज़रा आपने क्या किया भाई? कभी अपने बारे में भी दर्शकों को बताओ। तुम सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के क्या सिर्फ परी ब्लॉग के नाम का वो खाती रहोगी? मतलब परी ब्लॉग की जो है, मतलब परी ब्लॉग के नाम की रोटी तुम कब तक खाओगी? पहले तो तुम वीडियो उठा उठा कर डालती थी, लेकिन जब से तुमने सुना कि पैसे उनको जाएंगे, तब से तुमने वीडियो उठाना भी बंद कर दिया उनका। क्यों? और तबेले वाली, अरे इतने बड़े जिसके घर है ना, उनको तुम तबेले वाली बोलते हो। तुम क्या, उसके सामने तुम्हारी औकात क्या है? उसके सामने तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम ये बता दो। दूसरी बात, चलो दूसरे को तो तुम कुछ भी बोलते हो, थोड़ा अपने बारे में भी एक ब्लॉग बनाओ ना, कि वो जो आकाश था, तुम पहली बार उससे कब मिली, कैसे तुम्हारी जो है दोस्ती सोशल मीडिया पे हुई, या तुम हकीकत में पहले मिली थी, या वो चैट जो था वो कब तुम्हारा शुरू हुआ। ठीक है, क्या है अपने बारे में बताओ, आकाश से तुम्हारा क्या रिश्ता है, बताइए ना। लोगों को क्या यही गुमराह करती रहोगी कि वो आईडी फेक है और वो आईडी फेक है? अरे फेक होता है ना मैडम, तो आदमी कब का एफआईआर करा चुका है, ठीक करा चुका होता है। ठीक है, और दूसरी बात, चलो कोई अगर असमर्थ भी है, तो जब उसको ऑफ़र भी मिल रहा था परी ब्लॉग की तरफ से कि भाई मैं भी जो है साथ में आऊँगी, अगर ऐसा ऑफ़र कल को मुझे मिले ना, तो मैं हाथ जोड़ के उस आदमी की शरण में जाऊँगा कि हाँ भैया मैं तो असमर्थ हूँ, चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई धोखा हुआ भी है तो आप मेरी मदद करो। भाई हमारी लड़ाई एक तरफ है, कल कोई बात हो जाती है, मैं तो सबके लिए, मतलब जहाँ पे बात न्याय मिलने की संभावना रहेगी वहाँ पे तो मैं सबके आगे झुक जाऊँगा। उसमें क्या है, झुकने में क्या है, झुकने से कोई छोटा थोड़ी होता है।
ये तो तुम्हारा ईगो हट है ना, जो एक दिन तुमको लेके डूबेगा। और तुम्हारी वीडियो ना इसी जो है मतलब हेट स्पीच के कारण जो है तुम्हारी 3 बार डिलीट हो चुकी है वीडियो। और सावधान रहो कहीं चैनल ही डिलीट ना हो जाए, फिर तुम्हें रो रो के लोगों से फिर से भीख मांगनी पड़ेगी जैसे तुम पहले मांग रही थी वीडियो में, ठीक है, अपने चैनल पे। तो मतलब अपने बारे में बताओ मैडम कि आकाश से तुम कब मिली, कितनी बार मिली हो अभी तक, और ये बात तुमने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई है। दूसरी बात, एक ही आकाश है या और कई आकाश आपके लाइफ में हैं? क्योंकि आपकी वो जो बहन है ना बड़ी, वो कह रही थी कि एक जीवन में एक चीज़ को बाय बोला है और दूसरी चीज़ की एंट्री हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दोस्त को बाय बोल दिया और किसी और की एंट्री। चलो वो तो आप ही बहनें जानो। क्योंकि पर ज़रा अपने बारे में बता दो, आकाश के साथ तुम्हारा वो रिलेशन कैसे हुआ, क्या है उसका हकीकत, मतलब कुछ तो बोलो। और फेक तो वो है नहीं, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि वो फेक नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी असलियत है जो अब सोशल मीडिया पे आ गई। और तुम्हारे जो मतलब वो आकाश था उसने नाराज़ होके, क्योंकि तुमने उसके साथ भी ज़रूर कोई विश्वासघात किया। जब तुम किसी की कमज़ोरी पे टारगेट कर सकती हो ना, तो तुमने ज़रूर उसके विश्वास पे भी टारगेट किया होगा। इसीलिए उसने तुम्हारे प्रूफ जो है परी ब्लॉग को दिए, ठीक है कि नहीं। और चलो अब जब आप कोई भी लोग ज़रा परी ब्लॉग पे जाकर वो वीडियो पढ़िए और वो चैट पढ़िए क्या था वो। और उसके बाद चलो, मैं तो आँखें नहीं देखता, पर मैं उन्हीं मैडम से पूछता हूँ कि मैडम आप तो आँखें देखती हो, ज़रा बताओ कि दाल में थोड़ा सा काला है या पूरी दाल काली है, कितनी है, ज़रा आप बता दो। क्योंकि आप आँख देखती हो तो ज़रा कभी अपने बारे में बता दिया करो। भाई ठीक है, मैं नहीं देखता, मैं तो नहीं, मेरे को तो नहीं पता, चलो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप तो बता दो ना कि दाल थोड़ी सी काली है या पूरी दाल काली है। और वो आकाश का ज़रा करो तो सही, उसका खुलासा वो है क्या। अरे हिचकती क्यों हो, वो कर्म तो तुम नहीं किए, वो तुम्हारे साथ कोई कुदरती वो थोड़ी हुआ है। हम तुम्हारी कुदरती किसी भी चीज़ पे कोई वार नहीं कर रहे हैं, हम तो जो तुमने किया है उसको बोल रहे हैं। और काश ऐसा तुम भी बोलती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की कमज़ोरी को टारगेट करना है, करो। हमने ना ऐसा कवच पहन रखा है ना कि जो तुम्हारे शब्द होते हैं ना, जो तुम हमारी कमज़ोरी पे वार करोगे ना, वो यूँ छू के निकल जाते हैं, हम पे फ़र्क तक नहीं पड़ता, समझ गई। तो ज़रा पहले अपने बारे में बताओ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि शायद तुम आज इतना समझ गई होंगी। और अगर जितनी जल्दी पीछे हट जाओ और जितनी जल्दी हार मान लो ना, उसमें तुम्हारा भला है। वरना एक दिन संसार में ना कहीं मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं वो हाल करूँगा ना तुम्हारा कि तुम्हें कहीं संसार में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो संभल जाओ और सुधर जाओ, ठीक है। और तुम जो है ना, जैसे मन की दीदी को या हम लोगों को कमेंट करते हैं, मैं तुम्हारे को ना एक 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 गीतकार ने मतलब गीत लिखा है, तो थोड़ा सा अगर, चलो मतलब तुम तो खैर समझदार नहीं हो, पर तुम्हारे जो दर्शक होंगे ना, क्या पता उनमें कोई जानकार होगा। उन्होंने लिखा है कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। तो मैडम हम तो बहते धारे हैं, किसी की कमज़ोरी पे टारगेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है वो जीवन पे चला जाता है, तो मतलब उसके बस में नहीं है। और क्या पता कल तुम कहाँ और हम कहाँ, क्या पता कल तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाए, है ना। समय बलवान होता है, तो इसलिए किसी कमज़ोरी पे, जैसे तुम मन की कलम दीदी को बोलती हो, उनके सड़े फेफड़े तुम्हारे सपोर्टर बोलते हैं, कभी आपने किया उनसे मतलब एक निवेदन कि भाई अभद्रता मत करो, कमेंटों को जो है मर्यादा में रह के करो, समर्थन करना है तो मर्यादा में रह के। जैसे मैं अपने दर्शकों से बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि मेरे जो भी दर्शक हैं भाई, मतलब विरोध भी करें किसी का, लेकिन मर्यादा में रह के, मतलब तरीके से करें। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप अभद्रता करें, उससे आपका ही परिचय जाता है, मतलब ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत महान होती है और गंदगी बहुत आसान। ज़िंदगी बहुत महान होती है और गंदगी बहुत आसान। जीवन जीने के लिए किसी और चीज़ से ज़्यादा हौसले की उड़ान होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आपके परिवार को सुख शांति से रखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए और अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए कि किसी की कमज़ोरी को टारगेट करना सही है या गलत आपकी नज़र में। और
जो इन चैनलों को देखते हैं ना, वो भी थोड़ा सा अदर चैनलों को देखें, जैसे परी ब्लॉग को देखें, मन की कलम दीदी को देखें, या कोई अन्य भी जो भी आपको अच्छे लगते हैं, सभी चैनलों को जाके देखें ना, तो आपको इनका धूर्त समझ में आ जाएगा कि ये कैसे धूर्त